बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने हमेशा कोशिश की है आप तक ऐसे ऐसे लोगों की बातें पहुंचाऊं या ऐसी बातें करूं ताकि आप जिंदगी से मायूस ना हो, हिम्मत करके आगे बढ़ो बढ़ो और बढ़ो, दूसरों के लिए कुछ करो। जो आप पे एक फर्ज आयद होता है, अगर सबके लिए कुछ नहीं कर सकते यार, अपने पेरेंट्स के लिए तो कुछ करो, अपने घर वालों के लिए तो कुछ करो, बहन भाइयों के लिए तो कुछ करो, रिश्तेदारों के लिए तो कुछ करो। आज मैं आपको एक ऐसे हार्ड वर्कर से मिला रहा हूं जो आप उनकी बातें सुन के इतना खुश हो गए और इतनी आपकी इंस्पायरेशन होगी और हौसला बढ़ेगा कि शायद आप अंदाजा ही ना कर सको। मगर उससे बात करवाने से पहले मैं आपको गुजारिश करता हूं कि मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी रहेगी। YouTube चैनल है डॉक्टर तारिक स्पीक्स। दोस्तों, मैं आज आपसे जिस दोस्त की मुलाकात करवा रहा हूं और बात को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ उसी की आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूं। आप इनकी इंट्रोडक्शन जो अपनी बताएगा, उसके बाद मैं इनसे क्वेश्चन करूंगा और चीजें आपको बताऊंगा। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, आप सिर्फ कुलीग्स हो, जो भी यूट्यूब के कुलीग्स हैं उसको अपनी इंट्रोडक्शन करवाइए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ हसनैन अली। सर, मैं जब छोटा था, जब 2021 थे, तब मेरे फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद मैं छोटा था, फिर उसके बाद मैंने ट्यूशन ज्वाइनिंग की, स्कूल में गया टीचिंग करने के लिए। वहाँ पर कुछ सीखा, कुछ बहुत सारी गलतियाँ भी की वहाँ से कुछ अर्निंग की। फिर वहाँ मेरी अम्मी को, फिर मेरी मदर को वहाँ पर सपोर्ट किया मैंने। फिर मेरी मदर ने मुझे ये कहा कि बेटा, हमारा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा, अल्लाह के बाद जो तुम्हारा है वो हमारा है, जो हमें सपोर्ट कर सकते हो वो तुम ही कर सकते हो। सर, हमें जब छोटे थे तभी हमारे फादर ने कहा था कि बेटा, जो करना है तुम्हें ही करना है, क्योंकि बड़े बेटे तुम ही हो घर के, सारी जिम्मेदारी हो तुम्हें संभालनी है। सर, तो मैंने यही मैंने मदर से मैंने यही चैलेंज किया है कि इंशाल्लाह जो करूँगा मैं अपने दम पर ही करूँगा। ऐसे ही मैं कुछ मिसाल कायम कर रहा हूँ, जो अपनी मदर के लिए एक इकलौता घर के होने का नाते जो महंगाई के खिलाफ जो हम लड़ सकते हैं, वो यही है कि हम अकेले ही खड़ रहे हैं। जो मेरा छोटा भाई है वो भी फिलहाल पढ़ाई कर रहा है, मैं अपनी पढ़ाई के साथों साथ ही मैं अपनी अर्निंग भी कर रहा हूँ। मैं अभी फार्मा में फील्ड में आया हूँ। ये बहुत बेहतरीन सर है, डॉक्टर साहब है, मुझे सपोर्ट भी करते हैं, भाइयों की तरह हैं, वालिद साहब की तरह हैं। देन जो मेरे छोटा भाई है मेरे साथ, वो डट के खड़ा है, कह रहा है कि थोड़ी सी मैं स्टडी कर लूँ, उसके बाद ही मैं आपके साथ हाथ बताऊँगा, जैसे कि अर्निंग होगी। तो घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़रूरत के हिसाब से काम आ सकती हैं। मेरा यही पैगाम है सब दोस्तों को कि दोस्तों, मेहनत करनी चाहिए, हाथ नहीं मारनी चाहिए। मेरी छोटी सी उम्र है, मेरी शॉर्टहैंड भी चल रही है, उसके साथों साथ टाइपिंग भी चल रही है। सर, जय सर। साथियों, ये है हमारा दोस्त और इसकी मैं आपको कहानी बताना चलूं, वो ये है कि 2021 में जब इसके फादर का डेथ हुआ तो घर में एक मजबूरी छा गई। इसकी अम्मा परेशान हो गई कि घर का जो बंदा कमाने वाला था वो अल्लाह को प्यारा हो गया है। ये सबसे बड़ा बेटा है और इसके बाद छोटा बेटा और एक ही बूढ़ी माँ। जो माँ होती है तो वो माँ होती है। अगर माँ बाप दोनों जिंदा होते हैं तो जाहिर है उनके कुछ ख्वाब सपने होते हैं कि मेरी जो औलाद है जब वो बड़ी होगी तो वो हमें कमा के खिलाएगी। तो डेफिनेटली यही इस दोस्त ने किया, मगर इसके फादर का तो डेथ हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, सिर्फ माँ ही बच गई है घर में। तो इन्होंने अपनी माँ को कहा कि माँ परेशान ना होना, मैं जो बैठा हुआ हूं आपका बेटा, आपके लिए कमाऊंगा और पढ़ाई भी करूंगा। तो माशाल्लाह ये जो हसनैन है तो
पढ़ाई भी कर रहा है और कमा भी रहा है। इसे बात करवाने का मकसद ये है ताकि दोस्त जो भी यूट्यूबर्स हैं वो इनका जज्बा देखें और इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। जो टारगेट असल अचीव करने का है वो तालीमी है, तालीम बंदे को हासिल करनी है, मगर कुछ मजबूरियां आती हैं या चल के वो बंदा किसी इसमें फंस जाता है मसले में, तो वो रिजॉल्व करना है, कोशिश करनी है कि वो मसला हल हो जाए। मगर जिंदगी को सहारा देने के लिए कुछ करना पड़ता है, सबको कुछ करना पड़ता है, जो इन्होंने करके दिखाया। माशाल्लाह ये पढ़ाई भी कर रहा है, माशाल्लाह आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। जी जी सर। और फार्मा फील्ड में कब से काम कर रहे हैं? सर 1 मंथ हो गया। 1 महीना हुआ है फार्मा फील्ड ज्वाइन की है। फार्मा फील्ड में ये काम कर रहा है। पहले इसने और काम भी किए, उसमें शायद इसको वो मजा ना आया, तो इसने कहा कि फार्मा फील्ड बहुत अच्छी है कि व्हाइट कॉलर बंदा ही कर सकता है, एक अच्छा बिजनेस है। तो जब इन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बनाई, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक मकसद दर्द देने वाली स्टोरी है। तो मैंने सोचा कि आपको सब कुछ ये बताऊं। घर में माशाल्लाह कौन कौन है? आपकी माँ? सर माय मदर है और मेरा एक ब्रदर है, छोटा सा है, वो भी स्टडी कर रहा है। फिलहाल जो जिम्मेदारी वो मेरे ऊपर ही है, कमाना भी है, घर में जिम्मेदारी है। जैसे महंगाई के दौर में भी एक ही बेटा है कमाने वाला और 3 खाने वाले हैं, और उस हिसाब से देखें कि इस हिसाब से 10 कमाने वाले होंगे तो फिर भी घर नहीं पूरा होगा। एक कमाने वाला है महंगाई के घर में, तो इस हिसाब से देखें कि कितनी परेशानी हो सकती है एक जने को। वो अपनी स्टडी भी कर रहा है और कमाने के हिसाब से भी निकला है, वो बाहर का दौर देख रहा है कितना डिफिकल्ट हो रहा है, और उस हिसाब से हम देख के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, फिर उठना पड़ता है। फिर यही सोचते हैं कि बड़ा घर का बड़ा बेटा होने के नाते कुछ ना कुछ करना पड़ता है। थैंक यू सर। जी डिफिकल्टी आपको पता है कि ये डिफिकल्ट टाइम है, बहुत डिफिकल्ट टाइम है और मुश्किलात का टाइम है। जैसा कि इसने कहा कि अगर घर में 10 मेंबर हैं तो 2 कमाने वाले हैं, फिर भी पूरी नहीं होती। ऐसा हो गया कि मतलब इतनी महंगाई हो गई कि महंगाई ने हमारी जो गर्दन जो है ना वो तोड़ दी है, और हम बहुत परेशान हैं। बिजली का बिल, गैस का बिल और चीजों मतलब खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो गई हैं कि गुजारा करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इस वक्त घर में टोटल कितने मेंबर्स हैं? सर मेरी मदर है और एक छोटा भाई है, एक मेरा चाचू और एक मैं। तो माशाल्लाह टोटल बनते हैं 4 मेंबर, 3 मेंबर्स बनते हैं। मदर, छोटा भाई, 4 हो गए। ये घर में 4 मेंबर्स हैं। 4 मेंबर्स को सपोर्ट करने वाला एक ही बंदा है। इसने पहले और डिपार्टमेंट में जॉब की, गुज़श्ता 1 महीने से फार्मा इसने ज्वाइन की है और फार्मा के हवाले से मेरे पास आया है और अपनी वो स्टोरी बताई, कमाने का वो तरीका भी बताया, बेसिकली जो इसने अर्न किया है। मतलब इंटरव्यू करने का मकसद ये था, बातचीत करने का मकसद ये था कि जिंदगी में हार मत माने, आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप आगे बढ़ सकते हो, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सिर्फ एक कमिटमेंट होनी चाहिए और हार्ड वर्किंग होनी चाहिए और डेडिकेटेड जो है ना एक डेडिकेशन होनी चाहिए लाइफ में, ठीक है ना। जब आप हार्ड वर्किंग करोगे तो डेफिनेटली लक भी आपका साथ देगी। तो इस बंदे ने वो करके दिखाया। अपनी माँ को कहा कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अपने भाई को कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कमाऊंगा, आपके लिए कमाऊंगा। जो ये बंदा मतलब कर रहा है, तो इसको मैं रेड सल्यूट करता हूं एंड मैं आपके लिए बेस्ट विशेस का जो है ना इजहार करता हूं। और इंशाल्लाह ताला मैं आपकी दवाई भी जो है ना वो कम्प्लीटली इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करूंगा ताकि आपको कोई मुश्किल न हो। तो आप और कोर्सेज भी करें माशाल्लाह, वो भी करो। पढ़ाई आप अपनी जारी रखो, पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं है, तो पढ़ाई करो। छोटे भाई को भी जिस तरह आप तालीम दिलवा रहे हैं तो उनको भी दिलवाते रहो, आगे बढ़ने के लिए हौसला बढ़ाते रहो। आप भी माशाल्लाह जवान मर्दी से काम करो। मैं आपका बड़ा भाई समझो या मतलब दोस्त समझो, कोई भी समझो, आपके लिए मतलब बैठा हूं। इंशाल्लाह आई विल डू माय सपोर्ट विथ यू, कीप राइटिंग योर प्रिस्क्राइबिंग योर मेडिसिन। इंशाल्लाह आप जिंदगी में हार मत माने। और दोस्तों के लिए अगर कोई मैसेज देना चाह रहे हैं तो मैसेज दे दो,
مطلب جو مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑے تھوڑے مطلب ان کو تکلیف ملتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر پیرنٹس میں کوئی بھی جاتا ہے تو مطلب زندگی دینے والا بھی مالک ہے، اور کسی کو اپنے پاس بلانے کا بھی وہی مالک ہے جس کو سب سے پہلے بلائے. آپ بھی جا سکتے ہیں، اور بھی کوئی بندہ جا سکتا ہے. اگر آپ کے فادر کا ڈیتھ ہوا ہے تو مطلب جان تو اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے. تو بس بہرحال یہ تو دوسری چیزیں. آپ دوستوں کو کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ مطلب ایسے مشکلات میں سے گزرتے ہیں تو ان کو کیسے نکلنا چاہیے، وہ آپ ان کو بتائیں. سر یہ میرا یہی لاسٹ ورڈس میرے یہی ہیں کہ محنت کرتے رہو. موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں. جتنی آپ محنت کرو گے وہ اللہ آپ کو اس کا فضل دے گا ضرور انشاءاللہ. آپ نا امید نہیں ہو. اللہ سے یہی نماز بھی پڑھتے رہو، عبادت کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو کہ اللہ پاک تو ہی ہے ہمارا. کوئی ہمیں نہیں دے سکتا اس فانی دنیا میں. جو ہے اللہ کے لیے تم جو ہو سکے وہ خرچ کرو، اللہ تمہیں اور دگنا دے گا. تم محنت کرتے رہو، اللہ تمہیں یہی پھل دے گا انشاءاللہ. کتنا بڑا میسج دیا ہے. صرف محنت کرتے رہو، دینے والے تو مالک ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، وہی دے رہا ہے. کسی اور بندے سے مت مانگو. اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگ کے تو دیکھو، اللہ سے سجدہ کر کے تو دیکھو، اسی کے آگے سجدہ کر کے تو دیکھو. تو دینے والا بس وہی ہے. تو زندگی میں ہار مت مانو، آگے بڑھو. کامیابی آپ کے قدم چھوئیں گے. جس طرح یہ بھائی میسج دے رہا ہے، آپ سب کے لیے دعا میں. آپ سب کو اللہ خوش رکھے. تھینک یو برادر. لاٹ آف تھینکس.